मैंने सीनियर मैडम से बात किया, वो उसकी गलती है, उसकी गलती। सीनियर डॉक्टर भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि तुम्हारा पेशेंट सीरियस तो नहीं हुआ। मतलब हम पेशेंट को ठीक कराने के लिए लाए, ना कि सीरियस कराने के लिए लाए। 6 बजे जब मैं देख रहा हूँ तो एक्सपायरी है। मैडम को बताया कि मैडम ये एक्सपायरी बॉटल है, तो उन्होंने अपनी कुर्सी से उठा तक नहीं। बोलते ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सपायरी बॉटल हो। नमस्कार, मेरा नाम शारिक है और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस समय सुपेला के शासकीय अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ कल रात कमजोरी के चलते एक पेशेंट को लाया गया था, जिनका नाम दीपक सिंह है। कमजोरी के चलते उनको लाया गया तो अस्पताल में परिजनों के साथ पहले तो दुर्व्यवहार किया गया। उन्हीं से पूछा गया कि करना क्या है, और उसके बाद परिजनों ने कहा कि आप डॉक्टर हैं, आप जो करेंगे। तो उसके बाद उन्हें भर्ती कर लिया गया। उसके बाद ग्लूकोज की 3 महीने पुरानी एक्सपायरी बॉटल चढ़ाई गई और वो बॉटल रात से सुबह तक चढ़ती रही। सुबह परिजनों ने देखा तो उसके बाद डॉक्टर के पास गए, उन्हें बताया तो डॉक्टर अपनी सीट से उठ के आ भी नहीं रहा था। वो कहता है कि आप मेरे पास आइए, बॉटल लेके आइए, मैं चेक करूंगा। इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। हमारे साथ परिजन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या मामला है। भाई क्या नाम है आपका और कहाँ? मेरा नाम अनिल सिंह नाम है, श्रमिक नगर सोनी का रहने वाला हूँ। मैं रात को अपने 10 बजे साले को यहाँ पे हॉस्पिटल ले गया, जिसको वीकनेस था और कमजोरी थी, चक्कर आ रही थी। मैडम से बात करने पर उनकी भाषा को ना समझ पाया हो, तो मैंने अपने तरह से बताया था तुम पेशेंट हो कि वो पेशेंट है। बोला मैम पेशेंट वो है, तो उससे बताया गया। तो उन्होंने मेरे से पूछ रहा है कि करना क्या है, भर्ती कर दे रहे हैं, भर्ती करना है क्या, भर्ती कर ले, इस टाइप से। मतलब मैम आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। उन्होंने भर्ती कर लिया। एक बोतल लगा, दूसरी बोतल में 12 बजे लगाया। 12 बजे से 6 बजे तक एक्सपायरी बोतल जो था 6 बजे तक चलते रहा। 6 बजे जब मैं देख रहा हूँ तो एक्सपायरी है। मैडम को बताया कि मैडम ये एक्सपायरी बोतल है, तो उन्होंने अपनी कुर्सी से उठा तक नहीं। बोलते ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सपायरी बोतल हो। मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं। मैंने बोतल ले जाके दिया, मैडम ने देखी एक्सपायरी है, तो उन्होंने कहा कि वो गलती से रखा गया था, मैं बात कर लेता। मैंने सीनियर मैडम से बात किया, वो उसकी गलती है, उसकी गलती। सीनियर डॉक्टर भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि तुम्हारा पेशेंट सीरियस तो नहीं हुआ। मतलब हम पेशेंट को ठीक कराने के लिए लाए, ना कि सीरियस कराने के लिए लाए। अगर मेरा पेशेंट को सीरियस हो जाता, कुछ हो जाता, तो इसकी रिस्क किसकी थी? अस्पताल वाले तो लेते हैं अगर इस रिस्क को। हाँ, जो डॉक्टर थे उनका नाम पता है क्या? नाम नहीं पता। चलिए ठीक है। तो आपको ये कहा गया कि एक्सपायरी दवाई लगाने के बाद कि आपका पेशेंट सीरियस तो नहीं हुआ, है ना? मतलब वो लोग सीरियस होने का इंतजार करेंगे पहले। तो सीरियस का इंतजार कर रहे हैं, उनके बाद कुछ नहीं हुआ, वो अपने मगन में थे, अपने निकल गए। जब आपने बताया कि हमारे जो पेशेंट हैं उनको एक्सपायरी दवाई चढ़ाई गई है, ग्लूकोज जो है एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वो लोग आए चेक करने के लिए? आए, बस चेक किए, 2 इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन पता नहीं क्या चीज़ का लगा, और अपने अपने घर चले गए। 8 बजे और अपने अपने घर चले गए। अच्छा, तो ये इस पूरे मामले की जानकारी आपने हॉस्पिटल के प्रभारी को देने की कोशिश करी और किसी बड़े को बताना चाहा आपने? हॉस्पिटल के मेन प्रभारी को दिया है और इसकी कड़ी से कड़ी मतलब मांगा है कि जाँच की जाए। जब आप लोगों को यह पता चला कि एक्सपायरी जो है ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है, उस वक्त डॉक्टर को तो आपने बताया, उसके बाद किसी बड़े को, प्रभारी को बताने की कोशिश करी, क्या हुआ उसको? नहीं, उस समय कोई प्रभारी नहीं थे। अभी 10 बजे आया तो बात हुआ, तो अभी प्रभारी भी बोले हैं कि इसकी जांच करेंगे। और वो जांच कब होगी? तो हमारे साथ एक और परिजन मौजूद हैं जो कि मेडिकल फील्ड से भी हैं, इनसे जानते हैं क्या। रात को आप लोग कितने बजे एडमिट करने आए थे? आई थिंक 10 बजे किए थे। मैं मेडिकल की स्टाफ हूँ, मैं नाइट ड्यूटी में थी। अदरवाइज ये मेरा ब्रदर है, वो फ़ोन किया था तब मैं आई। तो फिर भाई बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है दीदी करके, तो फिर मैं चेक की तो एक्सपायरी था, 2025 का था, लेकिन दूसरे महीने का एक्सपायरी था। मैं बात की तो बोलते हैं आपका पेशेंट सीरियस तो नहीं हुआ ना, सीरियस होता तो हम है ना। तो मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि आप सीरियस होने का इंतजार कर रहे थे। हम मरीज को यहाँ सीरियस करने तो नहीं लाते हैं, ठीक करने के लिए लाते हैं। लैंग्वेज भी उनका अच्छा नहीं था, व्यवहार दुर्व्यवहार से वो बात करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेडिकल में कोई भी स्टाफ आए, चाहे पेशेंट आए, उनके साथ भाई सलूक से बात करो ना, तरीके से बात करो। अच्छा, आप मेडिकल फील्ड से भी हैं, तो क्या वो एक्सपायरी जो इन लोगों ने चढ़ाया, दवाई जो चढ़ाई, उससे कोई नुकसान हो सकता था क्या? फंगल इन्फेक्शन अगर उसमें रहता, उससे होता है इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है, रिएक्शन स्किन का भी हो सकता है, चाहे और अदरवाइज भी कुछ भी होने का और रहता है संभावना। कई मरीजों को भारी नुकसान पहुंचाता है वो। तो ये थे हमारे साथ पेशेंट्स के परिजन।
इनकी बातें आपने सुनी। जैसा कि इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं वो लगातार इनसे दुर्व्यवहार कर रहे थे। उनका कहना था बात ये नहीं है कि पेशेंट सीरियस हुआ या नहीं हुआ, बात ये है कि उसे एक्सपायरी दवाई चढ़ाई ही क्यों गई। शासकीय अस्पताल में जब लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, उन्हें एक्सपायरी दवाइयाँ चढ़ाई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में पहले ही धारणा है कि शासकीय अस्पताल अच्छे नहीं होते प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में, तो लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ पैसों की भारी लूट की जाती है उनके साथ। आप इस पूरे मामले को लेकर के अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर PM सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए बाइट के माध्यम से सुनते हैं। बात अभी संज्ञान में तो आई है और अपन उसका जांच करेंगे। जांच करके जो गलत हुआ है उसकी कड़ी कार्रवाई करेंगे। पेशेंट के से और उनके परिजन से जो स्टाफ हैं जो उस समय मौजूद थे, ड्यूटी में थे, उनके द्वारा दुर्व्यवहार भी किया गया है। नहीं, वो दुर्व्यवहार के बारे में भी जांच करेंगे। क्या बात हुई, कैसे हुई, उसके बारे में पूरा डिटेल लेकर के जांच समिति बनाकर जांच करेंगे। क्या अस्पताल में एक्सपायरी जो तमाम जो दवाइयाँ हैं उसकी क्या जांच नहीं होती? नहीं, प्राय हर महीने जांच होती है और हर बार इंचार्ज सिस्टर की जिम्मेदारी रहती है कि वो कौन सा एक्सपायरी है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डेट देख करके ही रखा जाता है। तो फिर ये एक्सपायरी बॉटल कैसे चढ़ गया? वही जांच का विषय है। तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल उचित कार्रवाई की जाएगी और समिति बना के जाँच की जाएगी। आपने प्रभारी की बातें सुन ली। लाल बहादुर शासकीय अस्पताल हमेशा विवादों के घेरे में बना रहता है। कभी अपने मेंटेनेंस कार्यों को लेकर के एक नया मामला भी यहाँ सामने आया है एक्सपायरी दवा चढ़ाने का। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मामले पर कितनी सतर्कता से, कितनी जागरूकता से कार्रवाई की जाती है ताकि आगे इस तरह के मामले सामने ना आए। नमस्कार, आप देख रहे थे भारतीय मीडिया नेटवर्क।